हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 11। इसे हम वर्टिकली अरेंजमेंट से सॉल्व करेंगे, विच इज़ द मोस्ट कॉमन यूज़ मेथड, और ये इजी भी है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 11 में क्वेश्चन क्या पूछा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम्स। मतलब ये सारे नंबर्स दिए हैं, इनके फैक्टर्स निकालने हैं, वो भी प्राइम्स में निकालने हैं। ठीक है, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए, हमें इस नंबर को फैक्टराइज करना है। कौन सा नंबर दिया है हमें यहाँ पे? 32। इसको हम फैक्टराइज करेंगे वर्टिकली मेथड से। 32 इसके प्राइम फैक्टर्स हमें यहाँ पर निकालने हैं। ओके, तो 32 ये जो नंबर है, इसके यूनिट प्लेस में देखिए 2 है। ये 2 जो है इवन नंबर है, तो सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ 2 लिखना है और इसको डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस होकर 1 आ जाते हैं, और इसके 12 बन जाएंगे। फिर 2 1 ज़ा 2 ऐसे हो गया। फिर 2 6 ज़ा 12, इस तरह से। फिर से ये 16 है, इसको भी हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 ज़ा 16, और फिर से इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ा 8, और फिर से 2 से 2 2 ज़ा 4, एंड अगेन 2 1 ज़ा 2। इस तरह से हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं, और इसके फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, देयरफॉर 32 इज इक्वल्स टू 2 कितने टाइम्स है यहाँ पर? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिखने हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरह से। तो ये हमने 32 के फैक्टर्स यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए, अगला नंबर क्या दिया है? 57। तो इसके फैक्टर्स हमें यहाँ पर निकालने हैं। 57, ठीक है। अब ये 57 नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पर 7 नंबर है, और ये ऑड नंबर है, तो इसको एक ऑड नंबर से ही हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसे हम 3 से डिवाइड करना स्टार्ट कर लेते हैं। सो 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 माइनस होकर कितने आते हैं? 2, और उसके सामने 7 रख दिया तो 27 हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 9 ज़ा 27, इस तरह से लिखना है। अब ये 19 नंबर है, 19 नंबर प्राइम नंबर है, तो ये किससे डिवाइड होता है? 19 इज़ अ प्राइम नंबर, इट इज़ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, तो हम 19 को 19 से ही डिवाइड करेंगे। 19 1 ज़ा 19, इस तरह से। अब इसके फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देयरफॉर 57 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 19। ठीक है, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट नंबर क्या है? 23। तो इस 23 के फैक्टर्स निकालने होंगे, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? 23 ये तो पूरा एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है आपको। 23 ये प्राइम नंबर है, तो ये किससे डिवाइड होगा? इट इज़ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, तो 23 को 23 से ही डिवाइड कर लेते हैं। 23 1 ज़ा 23, इस तरह से। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? देयरफॉर 23 इज इक्वल्स टू 23 इंटू 1, इस तरह से। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट नंबर क्या है? 150। इसके प्राइम फैक्टर्स हम निकाल लेते हैं। 150, तो देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे हमें यहाँ 0 दिखाई दे रहा है, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 5 से भी हो सकता है, नहीं तो इसको हम पहले 2 से भी डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 से पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14 लेते हैं। 15 में से 14 माइनस होकर कितने आते हैं? 1, और उसके सामने ये 0 रख दिया तो क्या होगा? 10 हो जाएगा। तो फिर से क्या होगा? 2 5 ज़ा 10, इस तरह से डिवाइड होगा।
अब देखिए यहाँ पे 5 है, इसको ऐड करके हम देखते हैं कि ये किसकी डिविजिबिलिटी है। 7 + 5, इसका ऐड किया तो 12 आ जाएगा। तो ये जो नंबर है 3 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो हम इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 × 2 = 6, 7 में से 6 माइनस हुआ 1 आ गया, और उसके सामने 5 रख दिया तो 15 हो गए, ठीक है। तो 3 × 5 = 15, इस तरह से। अब ये जो 25 नंबर है ये 5 से डिवाइड होता है, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 × 5 = 25, और ये 5 जो है फिर से 5 से डिवाइड होगा। 5 × 1 = 5, इस तरह से। अब इसके प्राइम फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। 150 = 2 × 3 × 5 × 5, इस तरह से, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट नंबर इज़ 216। 216 के फैक्टर्स हमें यहाँ पर निकालने हैं, इसको यहाँ पर हमें फैक्टराइज करना है। तो चलिए इसको करते हैं। 216, अब इसकी यूनिट प्लेस पर देखिए 6 है, इवन नंबर है, तो इसको हम 2 से पहले डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 से हमें डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2, ठीक है। अब आगे 16 है, तो यहाँ इसे डायरेक्टली डिवाइड नहीं करना है, तो यहाँ पे पहले एक ज़ीरो लगा लेते हैं और फिर 16 इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 × 8 = 16, इस तरह से। अब फिर से इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, फिर से इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 × 2 = 4, 5 में से 4 माइनस हो गए 1, और इसके सामने ये 4 रख दिया 1 के सामने, तो 14 हो जाता है। तो क्या आएगा, 2 × 7 = 14। अब यहाँ पे देखिए 27 नंबर है, तो ये 3 की डिविजिबिलिटी है, इसको हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 × 9 = 27, ठीक है। अब फिर से 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 × 3 = 9, और फिर से 3 × 1 = 3, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इसके फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। Therefore 216 = 2 × 2 × 2 and 3 × 3 × 3, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इज़ 208। ओके, अब 208 इसके फैक्टर्स हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 8 है, इवन नंबर है, तो इसको इवन नंबर से ही डिवाइड कर लेते हैं। 2 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 से करना है। 2 × 1 = 2, और ये 0 एज इट इज़ रह जाएगा, और 2 × 4 = 8, इस तरह से। अब फिर से इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, ठीक है। अब फिर से 2 से इसे डिवाइड कर लेते हैं। 2 × 2 = 4, 5 में से 4 माइनस होकर 1 आ जाता है, और उसके सामने 2 रख देंगे तो इसका 12 हो जाता है। तो क्या होगा, 2 × 6 = 12, फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। अब 13 नंबर तो प्राइम नंबर है, इसको बस 13 से ही डिवाइड करना होगा। 13 × 1 = 13, ओके, इस तरह से। अब इसके प्राइम फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। Therefore 208 = 2 × 2 × 2 × 2 × 13, ठीक है, इस तरह से। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट नंबर इज़ 765, ठीक है। तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, या इसको यहाँ पे लिखना है 765, ठीक है। अब इसकी यूनिट प्लेस पे तो 5 है, मतलब ऑड नंबर है, तो इसको ऑड नंबर से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो किससे करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका सम कर लेते हैं, क्या आता है देखिए।
7 + 6 + 5, इसका सम एडिशन करके क्या आ जाएगा, 18 होगा। तो ये 18 आ गया है, तो ये 3 की डिविजिबिलिटी है, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखिए 3, 3 2 = 6, 7 में से 6 माइनस होकर 1 आ जाते हैं और उसके सामने 6 रख दिया तो 16। 3 5 = 15, ठीक है, और 16 में से 15 गए 1 और उसके सामने 5 रख दिया तो हो गया 15। तो फिर से 3 5 = 15। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिखना है 3, 25 है, तो 3 8 = 24, 25 में से 24 जाते हैं तो 1 बचता है और उसके सामने 5 रख देंगे तो 15 हो जाएगा। तो 3 5 = 15 ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। और आगे देखिए 5 से डिवाइड करेंगे ही इसको, ठीक है, तो यहाँ पे होगा 5 1 = 5। अब 8 में से 5 गए तो कितने बचते हैं, 3, और उसके सामने 5 रख दिया तो 35 नंबर तैयार हो गया। तो क्या होगा, 5 7 = 35। ओके, अब ये 17 नंबर है, ये तो प्राइम नंबर है, तो इसको 17 से ही डिवाइड करेंगे। 17 1 = 17, इस तरह से। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 765 = 3 × 3 × 5 × 17, इस तरह से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर इज़ 342। अब इसके प्राइम फैक्टर्स हमें यहाँ पे निकालने हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 342। ओके, अब यहाँ देखिए यूनिट प्लेस पे 2 नंबर दिखाई दे रहा है, 2 तो इवन नंबर है, तो इसको हम इवन नंबर से ही डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे 2 से ही डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 7 = 14 एंड 2 1 = 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 + 7 + 8, इसका एडिशन होके 9 आ जाता है, तो ये 3 की डिविजिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं। 3 5 = 15, 17 में से 15 माइनस होकर क्या होते हैं, 15 17 2 होते हैं। अब यहाँ पे इस 2 के सामने हम 1 रख देंगे, ये वाला, तो 21 नंबर तैयार हो जाता है। तो 3 7 = 21, इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए फिर से 3 से इसको डिवाइड करते हैं। 3 1 = 3, 5 - 3 2 और 7 27, 3 9 = 27। ओके, अब 9 नंबर है प्राइम नंबर, तो इसको 19 नंबर है प्राइम नंबर, इसको 19 से ही हम डिवाइड करेंगे। ओके, 19 1 = 19, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 342 = 2 × 3 × 3 × 19, इस तरह से। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट नंबर क्या है, 377। इसके प्राइम फैक्टर्स हमें यहाँ पर निकालने हैं, तो यहाँ लिखिए 377। ओके, अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे तो 7 नंबर है, ये ऑड नंबर है, इसको हम ऑड नंबर से ही डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 13 2 जार, एक मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम इसको 13 से डिवाइड करते हैं। इसको यहाँ पे 13 2 = 26 ऐसे लेंगे, 13 2 = 26। 37 में से 26 माइनस करके क्या हो जाएगा, 11 आ जाएंगे। 11 आ गए तो इसके सामने ये 7 लिख दिया तो 117 होता है। तो 13 9 जार 117 आ जाता है। इसको ये पूरा डिवाइड कर लिया है 13 से।
अब आगे इसको, ये जो 29 नंबर है ये भी प्राइम नंबर है, इसको हम 29 से ही डिवाइड करेंगे। 29 वन ज़ा 29, इस तरह से। अब इसके प्राइम फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। 377 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 29, इस तरह से। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। द नेक्स्ट नंबर इज़ 559। ओके, अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं। ये किससे फैक्टराइज होगा, इसको किससे डिवाइड करेंगे, फिर से हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे। 13 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 13 4 ज़ा 52, 13 4 ज़ा 52, 55 माइनस 52 क्या होता है, 3 आ जाएगा, और इसके सामने ये 9 रख दिया तो 39 हो जाता है। तो फिर से 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 13 3 ज़ार 39, ठीक है। अब ये 13 3 ज़ार 39 हो गया। अब ये आ गया 43 तो प्राइम नंबर है। अब ये जो है 43 से ही डिवाइड होता है, 43 वन ज़ा 43, इस तरह से। ओके, अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। क्या है, 559 इक्वल्स टू 13 इंटू 43। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने प्रैक्टिस सेट 11 सॉल्व किया है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, और अपने स्कूल फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।